बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप 2022 में आज शारजा का मैदान सजेगा, जहां पाकिस्तान का मुकाबला T20 की मजबूत टीम अफगानिस्तान से होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने ग्रुप मरहले में श्रीलंका और बांग्लादेश को शिकस्त देकर सुपर 4 में जगह बनाई थी, लेकिन सुपर 4 मरहले में उन्हें श्रीलंका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान टीम जो इन दिनों फिटनेस मसाइल से दो चार है, वो अपने फास्ट बॉलिंग अटैक का फैसला मैच से कबल शाहनवाज धानी की फिटनेस देखकर करेगा। मोहम्मद रिजवान, जिनकी फिटनेस पर शकों को शुबात उठ रहे थे, वो मैच के लिए फिट हैं और विकेटों के पीछे एक्शन में दिखाई देंगे। कप्तान बाबर आजम का बल्ला जो एशिया कप में अब तक खामोश रहा है, क्या वो आज अफगानिस्तान के खिलाफ रन्स बना पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान टीम की बात की जाए तो जहां बैटिंग में उन्हें रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हजरतुल्लाह जज़ई का साथ हासिल है, जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जारहाना खेल पेश कर सकते हैं, तो फास्ट बॉलिंग में फजल हक और नवीनुल हक भी पाकिस्तानी बैट्समैनों को परेशान कर सकते हैं। UAE की कंडीशन में राशिद खान, मुजीबुर रहमान और कप्तान मोहम्मद नबी की गेंद पर हिट करना भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ 2 मुकाबले मुनक़्क़िद हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान फातेह रहा है। दोनों ही मुकाबले UAE की सरजमीन पर खेलेगा। पहला मैच शारजा में 8 दिसंबर 2013 को हुआ था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आखिरी मुकाबला दुबई के बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, जहाँ आसिफ अली आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाने में कामयाब रहे थे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ कभी कामयाबी नहीं समेटी। दोनों टीमों में 4 मुकाबले पाकिस्तान के हक में ही रहे। आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप 2019 में दोनों टीमों में सनसनीखेज मुकाबला हुआ था। 227 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान को आखिरी ओवर में हेडिंगले लीड्स पर 6 रन दरकार थे और उसकी 7 विकेटें गिर चुकी थीं। इस मौके पर ऑलराउंडर इमाद वसीम ने चौका लगाकर पाकिस्तान को 3 विकेट से फतह दिलाई थी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा बॉलिंग कोच और साबिक पाकिस्तानी टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी की सलाहियतों से आगाह हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर गुल ने कहा, बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ प्लान तैयार किया हुआ है। उनके खिलाफ जो प्लान बनाया गया है, देखते हैं बॉलर्स उस पर कैसे अमल करते हैं। बाबर को देखें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, टॉप रैंक में है। रिजवान की जिस तरह की माशाल्लाह से परफॉर्मेंस है, तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स के लिए जिस तरह मैंने पहले कहा था, सब सारे प्लेयर्स को हमने प्लान किया, सारे प्लेयर्स के लिए प्लानिंग की हुई है। और आई होप कि जहाँ पे हमने थोड़े से मिस्टेक किए थे अफगानिस्तान की टीम ने लास्ट मैच में, तो आई होप कि उसको हम वो जो मिस्टेक्स किए थे उसको हम कट डाउन करें और होपफुली कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल की जानिब से जारी करदा रैंकिंग की। एशिया कप में बाबर आजम की ख़राब कारकर्दगी उनसे T20 रैंकिंग की हुक्मरानी छीन कर ली गई। एशिया कप में बाबर आजम 3 मुकाबलों में सिर्फ 33 रन बना सके, जिसकी वजह उनकी पॉइंट्स रेटिंग में कमी आई और वो 810 पॉइंट्स से 794 पॉइंट्स पर आ गए और उनकी जगह पहली पोजीशन उन्हीं के साथ एक खिलाड़ी, टेस्ट टीम के नायब कप्तान, विकेट कीपर और T20 टीम के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने हासिल कर ली। मोहम्मद रिजवान ने पहली मरतबा ICC की किसी भी रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद रिजवान एशिया कप के 3 मुकाबलों में 2 निफ सेंचुरियों के साथ 192 रन बनाकर टॉप स्कोरर हैं, जिसमें उनकी 2 निफ सेंचुरियां भी शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान के पॉइंट्स की तादाद 795 से 815 हो गई है। भारतीय बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव अपनी तीसरी पोजीशन से हाथ धो बैठे हैं, वो चौथे नंबर पर चले गए हैं। जनूबी अफ्रीका के एडम माक्रम ने तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। वनडे रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की टॉप पोजीशन बरकरार है। जनूबी अफ्रीका के वैंडर डोसन दूसरे और कॉन्टन डिकॉक तीसरे नंबर पर बराजमान है। पाकिस्तान के इमामुल हक का चौथा नंबर है और भारत के विराट कोहली भी एक दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 में ग्रुप मुकाबलों में 2 मैच जीतने वाली टीम इंडिया रोहित शर्मा की क़यादत में सुपर 4 मरहले में पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका से हार गई है और अब इस टूर्नामेंट में उनका मुस्तकबिल कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। एशिया कप 2022 का आगाज़ हुआ तो ये तवक्को की जा रही थी कि इस मरतबा इवेंट में पाक भारत टीमें 3 मरतबा एक दूसरे का सामना करेंगी। ग्रुप मरहले के मुकाबले के बाद सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ एक दूसरे के आमने सामने आए। पहले मुकाबले में भारत फतेहाब रहा और सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अब फाइनल में रसाई की दौड़ शुरू हुई, जिसके लिए भारत का मंगल को श्रीलंका से अहम मुकाबला हुआ। ऑन पेपर भारतीय टीम बहुत मजबूत थी, लेकिन श्रीलंकन टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान से अपसेट शिकस्त के बाद जिस तरह कमबैक किया वो लाजवाब रहा।
भारतीय टीम को सुपर 4 में दोनों ही मैचों में टॉस हारकर पहले बैटिंग करना पड़ी थी और इस टूर्नामेंट में हदफ का ताक़ुब करने वाली टीम को आगाज से ही बढ़तरी हासिल हो रही है। श्रीलंकन बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों पर जिस तरह ताबड़तोड़ हमले किए और उनके दो अहम बैट्समैनों को पवेलियन भेजा, इससे लगा कि भारत को मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के दरमियान 97 रन की शराकत ने भारतीय बैटिंग लाइनअप की लाज रखी। रोहित शर्मा ने 72 और सूर्य कुमार यादव ने 34 रन बनाए, लेकिन बाकी मांदा बैट्समैन वो टारगेट सेट न कर सके जिसकी तवक्को की जा रही थी। 8 विकेट पर 173 रन भारतीय टीम के हिस्से में आए। भारतीय बॉलिंग ऐसी कमज़ोर भी न थी कि श्रीलंकन बल्लेबाजों को रोक न सकती, लेकिन निसांका और मेंडस के दरमियान 97 रन की जारहाना शराकत ने भारतीय बॉलर्स को बैकफुट पर ला खड़ा किया। अगरचे श्रीलंका के ओपनर लौटे और मिडल ऑर्डर भी जल्द आउट हो गए, लेकिन फिर राजापाक्सा और कप्तान चांका ने 64 रन की साझेदारी बनाई। श्रीलंका को 2 गेंदों पर 2 रन दरकार थे। अर्शदीप सिंह ने कप्तान चांका को गेंद मिस कराई। बॉल कीपर ऋषभ पंत के पास गई, लेकिन न वो गेंद विकेट पर मार सके और न ही अर्शदीप सिंह इसमें कामयाब हुए और श्रीलंका 6 विकेट से फतेहयाब हो गया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत को पाकिस्तान के बाद श्रीलंका से दूसरी नाकामी हो गई और इस तरह उनके फाइनल तक पहुंचने के इम्कानात इंतहाई मादूम हो गए हैं। भारतीय टीम फाइनल तक रसाई के लिए अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 हो गई है। भारत की दूसरी शिकस्त के बाद तो ये तय हो गया है कि अब फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो नहीं हो सकता। भारत की फाइनल तक रसाई की पहली शर्त तो यह है कि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान और जुम्मे को श्रीलंका दोनों के खिलाफ शिकस्त से 2-4 हो, और अगर पाकिस्तान को दोनों मुकाबलों में नाकामी हो जाती है तो इससे कबल भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ भारी मार्जिन से फतह हासिल करना होगी और इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि भारत का रन रेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से बेहतर हो। दूसरी जानिब अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और भारत दोनों को हराया और फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी तो पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ टेबल्स पर ऑन होंगे और दोनों बेहतरीन रन रेट की टीमें फाइनल खेलेंगी। इस सूरत में भी फाइनल भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। भारत की क्रिकेट टीम की एशिया कप में कारकर्दगी और नए कप्तान रोहित शर्मा के साथ आगे बढ़ने के सफ़र पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर दिल्ली से मौजूद हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी और स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार विक्रांत गुप्ता साहब। खुशामदीद कहेंगे विक्रांत आपको। विक्रांत, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि टीम इंडिया को हो क्या गया? क्या इतनी ही क्रिकेट थी टीम इंडिया की, खिलाड़ी थके हुए हैं, या जिस तरह आपको मैं सुन रहा था आपने कहा कि ऐसा लगा कहीं कि रोहित शर्मा के हाथ में बहुत कुछ है नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि रोहित शर्मा के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। मैंने ये कहा कि शायद रोहित शर्मा बतौर कप्तान वर्ल्ड कप से ठीक पहले ज्यादा सवालों से जूझ रहे हैं और ये हम सब जानते हैं कि जब आप एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, एक बड़े टूर्नामेंट से पहले जितने सवाल कम हो किसी टीम के पास वो उतना बेहतर खेलती है। और टूर्नामेंट से पहले कुछ और सवाल थे, टूर्नामेंट के बीच में कुछ और सवाल हुए और टूर्नामेंट के बाद एक और सवाल हो गया। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है वो ये है कि क्या सिर्फ एक रविंद्र जडेजा के चोट लगने से क्या सारा का सारा गेम प्लान आपको ऑल्टर करना पड़ रहा है? क्या उसकी तैयारी नहीं थी? राहुल द्रविड़ ने अभी 4 दिन पहले कहा कि हमारे पास 15 प्लेयर है और हर प्लेयर के हमने जी 2-2 ऑप्शंस रखी हुई है। भाई ऑप्शंस आपने रखी है क्योंकि आपने 25-26 T20 मुकाबलों में वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बहुत सारे प्लेयर्स को इंडिया खिला दिया। यहाँ तक भी 12 महीने पहले किसी हम 3 टीमें भी खिला सकते हैं, बात वो नहीं होती है। क्या है कि बात ये होती है कि आपके पास प्लेयर है, प्लेयर बुरे नहीं है इंडिया के, अभी भी आप इनको उठा के देखें तो ये मैन टू मैन बेहतर होंगे, बट ये कॉम्बिनेशन के तौर पर तो अभी खेलना शुरू हुए। भाई 1 साल में मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे सर्जरी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए। तो जब आप इतना क्रिकेट ही नहीं खेले एक साथ, आप कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं? पहले मैच में आपने दिनेश कार्तिक को कहा ये है हमारे प्रेफर्ड विकेट कीपर, दूसरे में हार्दिक पांड्या को नाम देके कार्तिक और पंत दोनों खेल गए, तीसरे में आपके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि जडेजा बाहर हो गए आपने कहा यार एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो चाहिए, तो दिनेश कार्तिक बाहर हो गए, ऋषभ पंत आ गए। अब आप कल वाले मैच में फिर से वही हुडा और पंत के साथ गए, लेकिन हुडा से तो हमने 2 मैचों में बॉल ही नहीं कराया। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जब श्रीलंका के और पाकिस्तान के खेल रहे हैं आपने तो तब बॉल नहीं करवाया, तो वो क्या बैट्समैन के तौर पर खेल रहे थे? अगर वो बैट्समैन के तौर पर खेल रहे थे तो 37 साल के दिनेश कार्तिक जिनको आप 3 महीने पहले कमबैक करा रहे थे कि यार ये है ही इज द फिनिशर वी नीड, उनको बाहर बिठाया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप रास्ता सीधा हो, सीधा जाके बेहतर होता है। आप उसको दाएं बाएं जलेबी बना के उस रास्ते को तय करना चाहते हैं, उससे फायदा नहीं नुकसान होता है, जो अभी फिलहाल इस एशिया कप में भारत को हुआ है।
गुप्ता जी, मेरा ख्याल है ये पहला मौका था जब भारत की टीम क्रिकेट के मैदान में थी और सरहद के इस पार लोग चाहते थे कि भारत जीते, क्योंकि ख्वाहिश तो यही थी कि पाकिस्तान और भारत का एक और मुकाबला हो, एक और इतवार को पाक भारत मुकाबले का टाकरा हो। लेकिन हुआ नहीं इस तरह और उसमें कई गलतियां की हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने। मुझे ये कह लेने दीजिए, क्योंकि जब 28 अगस्त को पाकिस्तान भारत का मुकाबला हुआ तो वहाँ रोहित शर्मा ने जिस तरह अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया था वो कमाल था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस अंदाज में इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने कप्तानी की, वो छोटे कप्तान है नहीं, उनकी क़यादत में मुंबई इंडियंस 5 IPL टाइटल जीत चुकी है। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हों और आपके हार्दिक पांड्या जो है वो पहले मैच के बाद ऑफ कलर नज़र आ रहे हो आपको, तो कप्तान को छठे बॉलर का ऑप्शन तो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो आपको नहीं लगता था कि अगर आपने जो है वो छठे बॉलर के तौर पर किसी मुस्तनद बॉलर को ही टीम में शामिल कर लेते? आपकी बैटिंग तो इतनी लंबी थी। आपने सही कहा, इसीलिए मैंने देखिए कहा, रोहित शर्मा जब कप्तान बने थे, ऑब्वियसली आप IPL की पेडिग्री की बात करते हैं कि जी IPL में इनकी कप्तानी देखी, इनफैक्ट इंडिया के लिए कप्तानी देखी, ये जो थोड़ी देर इन्होंने स्टैंडिंग कैप्टेंसी में, इनके पास टाइटल्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं। बनस्पत विराट जो कि परमानेंट कप्तान थे, उनके पास कोई टूर्नामेंट की जीत नहीं थी। और रोहित शर्मा का ये माना भी जाता है कि वो टीम के साथ बड़ा अच्छा लेके टीम को चलते हैं, उनकी सोच बड़ी सिंपल है। लेकिन आपने कहा, जो मेरे मानना है कि भारत ने तो कप्तानी में या मैनेजमेंट में या आपकी सिलेक्शन में बेसिक गलतियां की हैं, बेसिक एलिमेंट मिस्टेक्स जिसे कहते हैं। जैसे आपने अभी बात की, भाई आप कैसे 5 बॉलरों के साथ उतर सकते हैं? और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कल रोहित ने बोला कि हमारे पास 6 थे और हम बड़े मैचों में भी 6 ही खिलाएंगे, लेकिन यहाँ हम 5 के साथ टेस्ट करना चाहते हैं। मुझे ये आज तक नहीं समझ आई बात कि ये टेस्ट करने वाली बात कौन सी हो गई। वो टीम अपने आप को टेस्ट करती है जो उस शोबे में, जैसे T20 में आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप T20 में आप किसी के हाथ नहीं आते, तो आपने कहा चलो यार एक नई चीज इजाद करने की कोशिश करता हूँ, और 2 मैच हार गया, कोई बात नहीं यार, वर्ल्ड कप तो हम जीत रहे हैं। और भाई आप तो पिछले साल वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गए थे, और T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जो 2007 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के हाथ आया नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ पे IPL है। बट आई थिंक हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है या वो ये है कि हमने हमेशा T20 वनडे की एक्सटेंशन के तौर पर खेली है। जैसे हम वनडे क्रिकेट खेलते हैं, उन्हीं प्लेयरों के साथ हम T20 खेलते हैं, और वो प्लेयर भी उसी तरीके से खेलता है। वो प्लेयर कहता है कि ठीक है यार, मैं 1, 2, 3 में हूं, मैं ना एंड तक जाऊंगा। विदेश में ऐसा नहीं होता। ये शायद इंडिया पाकिस्तान में है, पाकिस्तान मुझे नहीं पता, इस साल तो आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ये माइंडसेट है हमारे मुल्कों का, मैं ना एंड तक जाऊंगा, मैं ना एंड तक जाऊंगा। अरे भाई, एंड तक आपकी जरूरत नहीं है। आप अगर 140-50 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हो, आप काम कर रहे हो, एंड तक जाने में मैं 4 बॉलों का वेट नहीं करूंगा। ये नहीं हो सकता ना कि यार 16 से लेके ना 19.5 तक मैं सिंगल और दुक्कों पे खेलूंगा, मैं लास्ट 3 बॉल में 3 छक्के मार के बराबर कर दूंगा। ऐसा होता नहीं है। कह के कोई बॉलर आपसे आखिरी 6 बॉलों में 6 छक्के नहीं खा देगा। सो यू हैव टू कीप द स्कोरबोर्ड मूविंग। और जो आपने बॉलर की बात की, भाई T20 में आप कैसे जीतते हो मैच? आप बना लो 200 रन, 200 भी चेज करा दोगे अगर आपको विकेटें नहीं मिलेंगी। श्रीलंका का नाम नहीं है ना, श्रीलंका के प्लेयरों का इतना नाम नहीं है। श्रीलंका मुल्क में जो हालात थे, हमें तो लगा पता नहीं यार क्रिकेट कैसे खेलेंगे। आज देखिए उन्होंने 3 क्या चेजेस किए, और ये भी फैक्ट है कि दुबई में टॉस जीतना टॉस हारना डिसाइड कर देता है। आई थिंक उस मैदान का रिकॉर्ड भी हम देख रहे थे कि आई थिंक एक मरतबा ऐसा हुआ कि चेज किया किसी ने T20 में, चेज नहीं कर पाई है कोई टीम T20 में, तो वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन ये तो एक मिस्टेक है यार, 5 बॉलर्स के साथ, और 5 नहीं है। अच्छा गुप्ता जी, एक जो आपने बात की अभी कि दुबई में टॉस बड़ा वाइटल होता है, मान लिया आपकी बात, 44 मरतबा बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती, 36 मरतबा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, लेकिन इंडिया की टीम अब इतनी छोटी भी नहीं कि वो टॉस के ऊपर मैच का फैसला करवा दे। और आपने बड़े नामों की बात की, बिल्कुल भी नहीं, आपने बड़े नामों की बात की, आपके हाथ में है ही नहीं है जी, ये टॉस तो आपके हाथ में होता नहीं, हाथ में है ही नहीं है। लेकिन कल जिस तरह कमबैक किया रोहित शर्मा ने आकर, विराट कोहली के जाने के बाद, उसके बाद KL राहुल के जाने के बाद, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब आप नए खिलाड़ियों को टीम में रखते हैं तो बड़े खिलाड़ियों को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। उसमें कहीं इंडिया की टीम पीछे नजर आई। खासतौर पर अर्शदीप सिंह के कैच की बात हो रही है, वो कैच इतना कॉस्टली नहीं था। अगर आप पाकिस्तान का मैच देखें, अगर आप श्रीलंका का मैच देखें, पाकिस्तान के खिलाफ 12 गेंदों पर जो है भारत 26 रन बचाने के दर पर मौजूद था। फिर श्रीलंका के खिलाफ 12 गेंदों पर उनको 21 रन बचाने थे, और वो जो 19वां ओवर डालने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार,
एक ओवर में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 19 रन दे दिए और सेम उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी कुछ ऐसी लगभग परफॉर्मेंस दी। वहां पर उन्होंने 14 रन दे दिए, 2 चौके खा लिए, 2 वाइड बॉल कर दी। तो आप समझते हैं कि जो भारत के सीनियर क्रिकेटर है उनका बहुत बड़ा रोल है? बिल्कुल है। मैं चलिए, आपने भुवनेश्वर की ही बात की और ये फैक्ट है कि जहां पर गेंद स्विंग होगा, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भुवनेश्वर ने क्या जबरदस्त बॉल डाला, लेकिन उसके बाद बॉल स्विंग होना कम हुआ। कल उनके पहले 2 ओवर स्विंग हुए बाय द वे, और 2 ओवर उनके बॉल ठीक ठाक स्विंग हुआ। श्रीलंका प्रॉब्लम में था। मेरा ये मानना था कि भुवनेश्वर कुमार को अब एंड के ओवरों तक मत बचाइए, क्योंकि आप ये माजी में ये मैंने 2-3 साल से देखा है कि एंड के ओवर्स में उनका वो कंट्रोल नहीं रहता है। अच्छा, आप उनको, मैं कप्तान, मैं 3 ओवर नई बॉल से डलवा दूं? आपको नई बॉल से तो विकेट चाहिए थी ना। तो मूवमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या से आपने 1 ओवर करवाया, चौथा, वहां पे ऐसी पिटाई हुई, फिर सब कुछ खुल गया। सो ये मुझे रोहित में थोड़ी सी लगी कमी। नॉर्मली वो अटैक करते हैं, वो देख जाते हैं, समझ जाते हैं कि यार ये ना खिड़की खुल रही है, अब मुझे ये खिड़की भी खोलनी है, दरवाजा भी खोलना है। बट यहाँ पर वो मतलब क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, मुझे समझ नहीं आया। ये बॉलिंग अटैक, या मैं हिंदुस्तान से बैठ के बोल रहा हूँ, इस टूर्नामेंट का जो मेन 4 टीमें खेल रही हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया, सबसे हल्का बॉलिंग अटैक इंडिया का था। अच्छा गुप्ता जी, यही जो आपने बात की है कि हल्का बॉलिंग अटैक था, सिर्फ आप ही नहीं, इंडिया में और लोग भी बात कर रहे हैं टीम के सिलेक्शन को लेकर। ऐसा लगा कि मन नहीं था कहीं इस टूर्नामेंट में कुछ करने के लिए टीम इंडिया का? हैरानकुन टूर्नामेंट है। एशिया कप में तो आपको जीतना चाहिए था, आप डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन जिस तरह की टीम सिलेक्शन है उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि अगर आपके जो मेन बॉलर थे जसप्रीत बुमराह कमर की तकलीफ की वजह से टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब नहीं थे, वाई आपने शामी को क्यों नहीं रखा? वाई आपने सिराज को क्यों नहीं ट्राई किया? वाई आपने शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं रखा? कुलदीप यादव एक अच्छे स्पिनर हैं, उनको भी आप भूल कर आए। तो क्या ये टूर्नामेंट आपने एक्सपेरिमेंटली खेला है? खेलना तो नहीं चाहिए था, बट जिस दिन टीम चुनी गई थी और जब मैंने देखा 4 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर लेके आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं, मैंने तब कहा था, मैंने कहा यार हमें तो दुबई का इतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल से क्योंकि कोविड के कारण इन्हीं दिनों में आईपीएल वहां होता है, और मैंने देखा है कि शुरुआती जो 8-10 दिन होते हैं वहां पे तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। बिकॉज ड्राई वेदर में आप शुरू में थोड़ी ड्राई विकेट दे दोगे, वो तो फट जाएंगी। आपको शुरू में विकेट ऐसी देनी पड़ती, घास देना पड़ता है ताकि विकेट थोड़ा लास्ट कर जाए। और मुझे ये यकीन था कि शुरुआती मैचों में तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर्स विल हैव एन इम्पैक्ट। आपने ठीक कहा, बुमराह कुछ नहीं किया जा सकता, पता नहीं वर्ल्ड कप भी वो अवेलेबल होंगे नहीं। हर्षल पटेल को भी चोट है, पता नहीं वो वर्ल्ड कप अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। एंड आई एग्री विद यू, मोहम्मद शमी 3 महीने पहले एक तब मैं इंग्लैंड में था, तो एक मैंने कहानी पढ़ी, वो प्लांट हो जाती है ना, कि मोहम्मद शमी ना अब सिलेक्टर्स के रडार से निकल गए हैं T20। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा इस बंदे ने गुजरात को आईपीएल जिताई है, मोहम्मद शमी को आप कह रहे हो कि रडार से निकल गए। और भाई वो अगर आपको पहले 2-3 ओवर में 2 विकेट दे देता है, 1 आउट कर देता है, जो उन्होंने आईपीएल में किया, आप और क्या मांगते हो? लेकिन आप चाहते हो डिबली डॉबली बॉलर खिलाते रहे। अभी 3 महीने पहले तक तो लोग हिंदुस्तान की बॉलिंग अटैक को कह रहे थे दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक। मैं आपके पाकिस्तान के साबिक प्लेयर्स को भी सुनता था, वो भी बोलते थे यार इंडिया जैसा फास्ट बॉलिंग अटैक, इंडिया जैसा। तो अचानक क्या हुआ? सिर्फ एक बुमराह। बिकॉज आपने जो 2-3 नाम लिए, मैं उमरान मलिक को भी उसमें जोड़ता हूँ। उमरान मलिक लेकर आप आ गए, फिर उसके बाद आपने उस लड़के को बाहर कर दिया। आपने ये कहा देखो यार T20 फॉर्मेट में ऐसा होता है ना, अगर एक मैच में पिटाई हो जाए प्लेयर का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो हम चाहते हैं यार लाल बॉल से बॉल डालें। वो भी फेयर था। बट आप अगर एक रास्ते में जा रहे हैं, उसमें ट्रैफिक जैम है, तो ये थोड़ी है कि आप वहां से गली और कूचे का रास्ता नहीं ढूंढेंगे। मैं नहीं कि ट्रैफिक जैम में बैठा रहूंगा। अरे भाई आपको जरूरत है, आप मोहम्मद शमी के पास जाओ। हालांकि मुझे अब लगता है कि इस हार से, कम से कम ये है कि इस हार से, क्योंकि मैं सवाल उठा रहा हूं, आप सवाल उठा रहे हैं, हर कोई सवाल उठा रहा है, तो जिनकी जवाबदेही है अब वो प्रेशर में आएंगे ना। अब हो सकता है कि आपको मोहम्मद शमी को लाना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका। मैनेजिंग एडिटर आज तक विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त के बाद अब भारत का एशिया कप में मुस्तकबिल जो है वो तारीख दिखाई दे रहा है। और टीम सिलेक्शन से, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से, कप्तान के फैसलों तक विक्रांत गुप्ता गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।